ब्राह्मण वैश्य की स्त्री जो विधवा होगी ब्राह्मण वैश्य से करे, वैश्य की जो, और क्षत्रिय की विधवा हो जाती है तो अक्षत्रिय से, वैश्य से और ब्राह्मण से नियोग करे। नियोग आप समझ गए हैं कि केवल जैसे पशु को नए दूध करवा के लाया करें, गर्भ धारण करवा लेते हैं किसी नर पशु के पास ले जाकर, ये तरीका बताया है स्वामी दयानंद जी ने सत्यार प्रकाश समोल्लास नंबर 4 में, और पुनर्विवाह को मना किया है, विधवा विवाह को मना किया है। आप स्वयं पढ़िए अपने पवित्र चश्मों से। ये देखिएगा सत्यार प्रकाश, ये वही सत्यार प्रकाश है, इसके समोल्लास नंबर 4 ही चल रहा है, चतुर्थ समोल्लास। इधर देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 96 नीचे, जिस स्त्री व पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री, अक्षत वीर्य पुरुष हो, तो उस स्त्री व पुरुष का अन्य पुरुष के व स्त्री से पुनर्विवाह होना चाहिए। और शूद्र वर्ण में भी चाहे कैसा भी हो पुनर्विवाह हो सकता है, किंतु ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य वर्णों में अक्षत योनि स्त्री अर्थात जिसका पति मर गया हो, अक्षतवीर्य पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि पुनर्विवाह क्यों नहीं, में क्या दोष है? उत्तर स्वामी जी का, स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना। आगे देखिए, चौथा लक्षण बताया है पुनर्विवाह में क्या दोष है कि पतिव्रत्य और स्त्री व्रत धर्म नष्ट हो जाना। अब क्या बताते स्वामी दयानंद जी? स्वामी जी का कहना है कि यदि विधवा विवाह कर दिया, यदि विधवा का विवाह कर दिया जाए तो उसका पतिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाए। और इसी प्रकार यदि विधुर का अर्थात जिसकी पत्नी मर गई उसका पुनर्विवाह किया जाए तो उसका क्षत्रिय व्रत ये नष्ट हो जाएगा। पुनर्विवाह करने से तो स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, स्वामी जी कह रहे हैं, और वो 11 पुरुषों तक नियोग कर सकती है, वो पशु तुल्य कर्म कर सकती है। देखिएगा इसी सत्यार प्रकाश के प्रश्न नंबर 101 पर, ये देखिएगा सत्यार प्रकाश समोल्लास नंबर 4, और यहां देखिएगा 101 पृष्ठ पे प्रश्न, एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का क्या नाम होता है? उत्तर देते स्वामी जी, नीचे देखिएगा। इस इमाम तविंद्र, इस जैसा इस मंत्र में, जैसा इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। स्वामी जी का कहना है कि यदि विधवा का पुनर्विवाह कर दिया तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए उसको नियोग करें। नियोग का तात्पर्य बता दिया स्वामी जी ने कि केवल वो मिलन समय मिले। अभी आपको दिखाते हैं पूरा प्रकरण, नियोग किस प्रकार करना चाहिए। वो स्त्री पुरुष केवल जो विधवा हैं और विधुर हैं वो केवल मिलन समय मिले, और जब स्त्री को गर्भ रह जाए तो वो पुरुष
उस स्त्री से नहीं मिले और वो स्त्री अकेली संतान की परवरिश करे। और जो विदुर है, विदुर, वो स्त्री किसी विधवा स्त्री के साथ अपने लिए भी संतान पैदा कर सकता है, उस विधवा के गर्भ धारण करवा दे और उस संतान को वो स्त्री अकेली 3 वर्ष तक पाल के पालन पोषण करके उस पुरुष को दे देगी। अब पहले तो ये विचार करें कि अकेली स्त्री जिसका पति साथ नहीं है वो कैसे बच्चों का पालन कर सकती है, और फिर 3 वर्ष तक पाल के वो अपने एक बच्चे को और उस थर्ड पर्सन को जो कहीं और अन्य स्थान पर रहता है वो कैसे दे देगी और 3 वर्ष तक पालेगी कैसे। ऐसे एक विधवा स्त्री 11 पुरुषों के 2-2 बच्चे, एक 2-2 बच्चे पाल सकती है, यानी 11 पुरुषों तक नियोग कर सकती है और उनके लिए प्रत्येक के लिए 2 बच्चे पैदा करके पाल के पोछ के उनसे गर्भ धारण करवा उनको दे दे और 2 अपने लिए रख सकती है। ये है स्वामी जी का सत्यार्थ प्रकाश में समाज सुधार और विवाह का प्रकरण। अब आप अपनी आंखों से पढ़िएगा। अब आपने यहां तक पढ़ा है सत्यार्थ प्रकाश सुमलास 4। चौथा विवाह पुनर्विवाह में दोष बताया है कि पति वर्त और स्त्री वर्त धर्म नष्ट होना। अब नीचे चलिए, प्रश्न किया है कि पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है। उत्तर है स्वामी दयानंद जी का कि एक तो जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़कर पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है। दूसरा, उस विधवा स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं और विधवा स्त्री के लड़के वीर्य दाता के न तो पुत्र कहलाते हैं न उसका गोत्र होता है और न उसका स्वतः उन लड़कों पर रहता है, किंतु वे मृत पति के पुत्र बजते हैं, उसी का गोत्र रहता है और उसी के पदार्थों के दाएं भागी होकर उसी घर में रहते हैं। आगे देखो। तीसरा, विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना आवश्यक है और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। स्वामी जी का कहने का तात्पर्य है कि विवाहित अगर पुनर्विवाह कर दिया जाए तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर सेवा और पालन करते हैं बच्चों की, और पुनर्विवाह नियोग में स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता, अर्थात वो आपस में मिलकर काम नहीं करते, बच्चों की मिलकर पालन पुरुष नहीं करते। फिर चौथा दोष बताया है, भिन्नता बताइए। विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है, अगर उनका पुनर्विवाह किया जाए तो वो दोनों, देखो, विवाहित स्त्री अगर विवाह कर दिया जाए विधवा का तो विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है और नियुक्त यानी जो अस्थायी संबंध जो किया जाता है स्त्री पुरुष का कार्य सिद्धि के पश्चात छूट जाता है, यानी जो उनका गर्भधारण रह गया तो स्त्री पुरुष का कोई नाता नहीं है उसके पश्चात। आगे देखियो। विवाहित स्त्री पुरुष आपस में घर के कार्य को सिद्धि करने में यत्न करते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। अर्थात अगर विवाह कर दिया जाए, विचार कीजिए पुण्यात्माओं, स्वामी दयानंद जी का कहने का तात्पर्य है कि जब यदि पुनर्विवाह कर दिया विधवा का तो उसमें तो वो दोनों मिलकर काम करते हैं, बच्चों का पालन पोषण भी मिलकर करते हैं, इसलिए और नियुक्त जो नियोग किया जाता है उसमें स्त्री पुरुष का संबंध केवल इतना ही है जब उनका कार्य सिद्ध हो जाए, अर्थात वो अपने अपने घर में काम करें।
और वो इससे सिद्ध है कि वो स्त्री अकेली ही बच्चों की परवरिश करे जो विधवा होगी। ये विचार आपने करना है, ये नियम पालन के योग्य है या नहीं, आगे देखिएगा। चतुर्थ समोल्लास, वही नीचे हम यहाँ पर आगे पढ़ते पढ़ते पृष्ठ वही चल रहा है, ये पृष्ठ है 97 97, नीचे आइएगा। यहाँ तक आगे हम कि विवाहित स्त्री पुरुष आपस में घर के कार्य को सिद्धि करने में यत्न करते हैं, अर्थात जब पुनर्विवाह कर दिया जाए तो वो मिलकर काम करते हैं, और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। नीचे देखो, जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग रहते हैं, वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं है, किंतु बिना ऋतुदान समय वे इकट्ठे न हों, केवल यानी संभोग के समय इकट्ठे हों, इसका स्पष्ट वर्णन फिर अपने अलग अलग। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों को, यहाँ देखना ये सारा ही पढ़ते हम नीचे से, नीचे देखो, नीचे नीचे, इकट्ठे न हो। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो दूसरे गर्भ के रहने से संबंध छूट जाए। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 पुरुषों के लिए संतान उत्पन्न कर सकती है। एक मृत स्त्री पुरुष भी 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 विधवाओं के लिए उत्पन्न कर सकता है। ऐसे अभी आपने पढ़ा सत्यार प्रकाश में कि स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि विधवा का पुनर्विवाह कर दिया जाए तो वो आजीवन इकट्ठे रहते हैं, और नियुक्त यानी नियोग करने में केवल वो मिलन समय मिलते हैं, इसलिए वो नियोग करने को महत्व दे रहे हैं और पुनर्विवाह को मना कर रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक स्त्री दूसरे जो है पुरुष के लिए भी, एक व्यक्ति एक विधुर के लिए 2 संतान पैदा करके 2 या 3 वर्ष पाल के उसको दे दे, और 2 अपने लिए किसी उस जिसकी पत्नी मर गई हो उस विधुर से गर्भ धारण करके और स्वयं ही पालन पोषण करे, 2 बच्चे अपने लिए पैदा कर दे। ऐसे 4 पुरुषों के साथ वो ऐसे संपर्क करके और 2 अपने लिए और 2 उन 4 के लिए कुल 10 बच्चे उत्पन्न एक औरत कर सकती है, उसको अलाउड है। फिर उन्होंने लिखा कि ऐसी एक स्त्री 11 पुरुषों तक भी नियोग कर सकती है, पशु तुल्य कर्म कर सकती है। उसमें किस सतिथि मान ले किसी से ना गर्भ धारण रहा होता हो तो अन्य वो चेंज करती रहे। तो पुण्यात्माओं, ये है महर्षि दयानंद जी का आदेश और सत्यार प्रकाश के पाठकों के लिए कि ऐसे करो, जिसकी लड़की का पति मर जावे तो उसका पुनर्विवाह मत करो। और वो कैसे करे वो आप पढ़ चुके हैं, दास ना बताए तो अच्छा है। आगे क्या लिखा है, अब देखिए, किसी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, यही सत्यार प्रकाश सत्यार चौथा समोल्लास पृष्ठ 100, इधर आइए 100 पृष्ठ पे, ये 100 पृष्ठ पे नीचे देखिए।
प्रश्न, जिस विधवा का देवर अर्थात पति का छोटा भाई न हो तो नियोग किसके साथ करे? उत्तर, स्वामी जी देवर की डेफिनेशन बता रहे हैं, देवर के साथ। परंतु देवर का शब्द का अर्थ जैसे तुम समझो वैसा नहीं। देखो यहाँ लिखा, देवर उसको कहते हैं, स्वामी जी कह रहे देवर उसको कहते हैं जिसको कि जो विधवा का दूसरा पति हो, चाहे छोटा भाई व बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण या अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। वह ये है स्वामी दयानंद जी का आदेश। अब देखियो ये 101 पृष्ठ देखिएगा, इसी चतुर्थ समोल्लास का 101 पे। अब स्वामी जी से प्रश्न किया किसी ने कि एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का क्या नाम होता है? यहां देखिएगा, उत्तर देते स्वामी जी कि जैसे इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। अब देखो ये स्पष्ट हो गया कि नियोग का तात्पर्य है कि विधवा स्त्री किसी स्त्री मृत पुरुष के साथ केवल जो पशु कर्म करते हैं ऐसे कर्म करके गर्भ धारण कर ले, उसके बाद उससे उसका कोई लेना देना नहीं, और वो बच्चे उस पति मरे हुए मृत पति के माने जाएंगे, उसी का गोत्र होगा और उसी के संपत्ति के दाए भागी होंगे। जो वीर्य दाता है उसके वो पुत्र नहीं कहलाएंगे, ना उसका गोत्र होगा, वो तो पति मर गया, मर चुका है, उसके पुत्र कहे जाएंगे। ये स्वामी जी ने स्पष्ट किया है। देखिएगा एक बार फिर देखिए, ये देखिए वही सत्यार प्रकाश समोल्लास चतुर्थ 97 पृष्ठ पे नीचे आइएगा। पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है यहां देखना। दूसरा, उसी विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं, ब्याह कर दिया था, और विधवा स्त्री के लड़के वीर्य दाता के न तो पुत्र कहलाते हैं, न उसका गोत्र होता है, और न उसका यानी जो वीर्य दाता उसका सौता उन लड़कों पर रहता, उसके बेटे नहीं माने जाते, किंतु वे मृत पति के पुत्र बचते हैं और उसी के दाएं भागी होते, उसी की संपत्ति के मरे हुए पति की संपत्ति के हकदार होते हैं। कौन? जो किसी अन्य पुरुष से गर्भ धारण कर लिया और वो बच्चे उस विधवा कर रह गए हो गए, तो वो बच्चे, वो पति मर गया, मर चुका है, उसके बालक कहे जाएंगे, वो उसके बालक बजेंगे। ये स्वामी जी का आदेश है। अब प्रश्नकर्ता कहता है कि ये जो नियोग की आप प्रथा बता रहे हो, ये तो पाप मालूम होता। स्वामी जी कहते हैं अगर ये पाप है तो विवाह भी पाप है। ये है महर्षि दयानंद जी के सत्यार प्रकाश में विचार, देखिएगा। यही समोल्लास नंबर चतुर्थ समोल्लास, इधर देखिए पृष्ठ नंबर 98 पे नीचे किसी ने प्रश्न किया है। प्रश्न, हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है, तो स्वामी जी का उत्तर है, उत्तर स्वामी जी का, जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं? विवाह में पाप क्यों नहीं? ये देखिएगा